भारत एक ऐसा देश जहाँ पे हर राजवंश का उदय दूसरे राजवंश के पतन के साथ हुआ है। हरियंक राजवंश में जब आपसी मुठभेड़ चल रही थी, हर राजा अपने ही बेटे के द्वारा मारा जा रहा था, तब जनता का आक्रोश उग्रवाद में परिवर्तित हुआ और हुआ शिशुनाग राजवंश का उदय। आखिरी राजा नागदशक को हटाने के बाद शिशुनाग राजवंश अपने पहले राजा शिशुनाग के नाम पर रखा गया था। मेरा नाम है शिव शुक्ला। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन थे शिशुनाग और क्या है शिशुनाग राजवंश। द इंडियन डायनेस्टीज के एपिसोड 2 में बने रहिएगा। शिशुनाग एक बड़े ही ऐसे कहें तो वेल रिसर्च्ड और बहुत ही काबिल राजा थे। पर शिशुनाग थे कौन असलियत में? तो भारत एक ऐसी जमीन है जहाँ पे सबूत हमेशा मिट्टी के नीचे दफन हो जाते हैं। तो ये जो शिशुनाग थे इनके बारे में ज्यादा सोर्सेस तो नहीं है, लेकिन जो मैं बता सकता हूँ वो ये है कि शिशुनाग नागदशक के अमात्य थे, प्राइम मिनिस्टर, और वाराणसी के गवर्नर भी थे। तो अब ये हुआ कैसे कि शिशुनाग राजवंश का एक उदय हो गया? तो जब मैंने बताया एक मुठभेड़ चल रही थी हरियंक राजवंश के बीच में, हर राजा अपने ही बेटे के द्वारा मर रहा था, तो एक अनस्टेबिलिटी आ गई सर्कुलेशन में। जो बेसिकली गवर्नेंस का सर्कुलेशन होता है उसमें अनस्टेबिलिटी आ गई और जनता बड़ी भड़क गई। तो उसने नागदशक को हटा के मार के बेसिकली वहां पे शिशुनाग को बैठा दिया, क्योंकि वो शिशुनाग बहुत ही ज्यादा जनता के बीच में फेमस थे और अपनी ऑनेस्टी की वजह से, अपने अच्छे काम, गवर्निंग पॉलिसीज की वजह से, जनता के साथ एक इमोशनल कनेक्ट होने की वजह से वो राजा बन गए। लेकिन कुछ स्कल्पचर्स ये भी कहते हैं कि शिशुनाग ने खुद जनता को भड़काकर नागदशक को हटाकर सत्ता हथियाई थी। जी हाँ, कोई भी इतना सीधा नहीं होता, सत्ता के मामले में सब लोग ही होते हैं जी। तो आगे जब ये कथा बढ़ी तो ये कथा के अनुसार शिशुनाग जो थे उनको एक बहुत ही रिसोर्सफुल मगध मिला था। कैसे? देखो, मगध आज का बिहार है, वहां पे टिम्बर, आयरन, क्रॉप्स, सब कुछ बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल था हिस्ट्री के समय में। देखो, स्टील से वो अपने आर्मी के वेपन्स, आर्टिलरीज बनाया करते थे, और वहां पर टिम्बर से वो बेसिकली वहां पे अनाज बनाते थे। और जो गंगा बेसिन था, गंगा का जो मतलब धारा थी वो मगध होते हुए जाती थी, तो वहां पे पैडी यानी कि राइस की भी खेती की कमी नहीं थी। तो उससे उन्होंने बहुत अच्छी आर्मी बिल्डअप कर ली थी, और सबसे पहले और एक ही बार में अवंती को हथियाने वाले पहले राजा शिशुनाग थे। जी हाँ, ये वही अवंती था जिसको बेसिकली किंग प्रद्योत रन करते थे, और बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बड़े बड़े राजा भी उनको मैत्री से मतलब ले पाए थे, वॉर से कोई नहीं ले पाया था, सब डरते थे अवंती से। शिशुनाग ने एक बार में अवंती को अपने कब्जे में कर लिया, फिर वस्त्रा, कौशल, इनको भी कब्जे में करके बहुत बड़ा मगध का विस्तार किया। लेकिन वही चीज, शिशुनाग 413 से लेकर 395 बीसी तक रूल किया उन्होंने, पर उसके बाद उनके बेटे कालाशोक ने गद्दी संभाली। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उनके ब्लैक रेशियल कलर की वजह से। बट नॉट गोइंग इनटू दिस, हम लोगों को मेन उनके अच्छे कामों की बात करनी चाहिए। कालाशोक का सबसे मेन और सबसे अच्छा काम है कि उन्होंने 387 बीसीई में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल बिठाई। अच्छा, रोक के बताओ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने बताई थी? मैंने एपिसोड 1 में बताया हुआ है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हमें 387 बीसीई में कालाशोक ने बिठाई। क्यों? क्योंकि देखो यार, 387 बीसीई में हुआ क्या था कि जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जिसे हम संघ कहते थे, उनमें खूट पड़ गई, और गौतम बुद्ध के 100 साल बाद, जो कि 387 था, वहां पे खूट पड़ गई, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल बैठाई गई। पर कालाशोक इसमें फेल हो गए, क्योंकि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल बैठाने के बावजूद भी वो बुद्ध मॉन्क्स जो हैं वो 2 सेक्ट्स में बढ़ गए। कौन से वो सेक्ट्स थे? महासंगिका और स्थाविरा, ये 2 सेक्ट्स में बढ़ गए। अब इसके ये कौन है मैं तुम्हें आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना समझो, ये 2 सेक्ट्स थे, और कालाशोक के 10 बेटे थे। तो अब उन 10 बेटों ने में से कोई उत्तराधिकारी नहीं बना। उन 10 बेटों ने मगध, जो बहुत बड़ा मगध था, उसके 10 टुकड़े कर दिए। अब इससे दिक्कत ये हुई कि मगध की वो जो गवर्नेंस पॉलिसी मेकिंग थी वो बड़ी गड़बड़ा सी गई, है ना। मान लो मैं ऐसे बताता हूँ, एक सड़क है, उस एक सड़क पे जब वाहन चलेंगे वो सही रहेगा, या फिर उन सड़क में डिवीजन कर करके फिर नहीं यहाँ पे साइकिल चलेगी, यहाँ वाहन चलेगा, वो ज्यादा स्टेबलाइज नहीं रहेगा ना। तो दैट इज द थिंग, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन के लिए फिर जो आखिरी राजा थे, यानी कि 10वें सन थे, जिनका नाम महानंदिन था, महानंदिन को मारकर एक नया राजा उभरा, उसका नाम महापद्मनंद था। महापद्मनंद वैसे माना तो जाता है कि जो महानंदिन थे, महानंदिन की दरबार में जो दासी थी उनके नाजायज बेटे थे, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो उसी दरबार के नाई और जो नर्तक थी उनके बेटे थे, जायज, है ना। तो महापद्मनंद कौन था? ये बहुत बड़ा राजा था। आज इसे पूरे इतिहास में केवल एक बेहतर चीज के लिए जाना जाता है और बड़ा फेमस है। ये कौन है? ये बताऊंगा तुम लोगों को अगले वीडियो में। और इसमें इनके दरबार में बहुत बड़ी हस्तियां आई थी, तो अगले सैटरडे तक वेट करना, सब्सक्राइब, लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।